एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बिना लंबी प्रक्रिया किए बिना हमें बताना कि परिमेय व्यंजक शांत है अथवा अशांत है। तो हमें इसके हर है जो उसी के फैक्टर करके देखना पड़ेगा कि ये 2 की पावर में 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप का है अथवा नहीं है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास 13/3125। हमने क्या किया जी, सबसे पहले 3125 के हमने फैक्टर किए। पहले से 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया। यानी कि ये 5 की पावर कितने के रूप में आ गया, 5 की पावर 1 2 3 4 5 गुणा 1, तो 5 की पावर 5। एक को क्या लिख सकते हैं हम, एक को लिख सकते हैं किसी की भी पावर 0 रख दीजिए संख्या की, उसका मान 1 हो। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, यहाँ हमारे पास आता है 2 की पावर 0। तो इसका जो हर है, हर कितना है 3125, वो किसके रूप में है, 2 की पावर m या n कुछ भी लिख सकते हैं आप, 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप का है। अतः यह कैसी होगी, दशमलव प्रसार शांत है। इसी तरीके से आपके पास सेकंड है इसका 7/17/8। तो इसकी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, तो 2 की घात कितनी होगी 3, तो 5 की घात कितनी कर सके 0। तो यो भी क्या है, इतने के रूप का है। तो यो भी क्या हो गया हमारे पास, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा है 64/500 455। 455 के टुकड़े 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 1, तो इसमें 13 आ गया है। तो यानी कि इसका हर किसके रूप में नहीं है, इतने की फॉर्म में नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, इसका जो अगला क्वेश्चन है उसे आप स्वयं करके देखेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। जितने भी ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं ये बताना है कि जोन सी भी संख्या, उसका दशमलव प्रसार लिखना है। जोन सी भी संख्या कैसी होगी, शांत होगी। तो इसकी पहली संख्या शांत है 13/3125। तो इसकी संख्या किसके रूप में थी, ये संख्या शांत थी। तो हमारे से पूछ रहा है कि इस संख्या को आपने क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है। दो तरीके हैं, या तो हम इससे उठा के से भाग करें, या हमने क्या किया जी, हमारे पास 2 की पावर नहीं है इसमें, तो 2 की पावर, यहाँ 5 की पावर कितनी है 5, हमने 2 की पावर 5 से ही गुणा कर दी, 5 से ही भाग। तो 2 की पावर 5 कितना हो गया 32। तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी होगी 5। तो जितनी भी पावर इनकी आपने गुणा कर ली, तो जितने भी आपके पास 10 की पावर है 5 हैं, तो उतने ही दशमलव गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 जीरो लगा के उतने ही दशमलव लगा दी। इसी तरीके से 17/8 है हमारे पास, ये भी शांत है। तो ये कितना आ गया 2 की पावर 3। तो हमारे पास 2 की पावर 5 नहीं है, उसी से गुणा कर दी, उसी से भाग दो। ये कितना हो गया 2 की पावर वो 5 की पावर 3 125। 125 की इसमें गुणा कर लिया, हमारे पास कितना आ गया 2125। लेकिन 2 पंजे 10 की पावर 3, यानी कि 1000 हो गया। तो 3 अंक गिनेंगे 1 2 3, तो 2 के बाद दशमलव आ गई। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन जो है उन्हें आप स्वयं करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। दर्शाइए, प्रत्येक स्थिति में दर्शाइए कि यह परिमेय संख्याएं हैं अथवा नहीं। यदि हैं तो क्यू का क्या फॉर्मेट होगा, यानी कि क्यू जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख। ये है हमारे पास 43.12345678 9 तक। आपने दशमलव हटाई और नीचे कितनी जीरो आ गई 9 एक के बाद। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यह p/q यानी कि भिन्नों के रूप में लिखा गया है। तो इसका क्या होगी, ये परिमेय संख्या है। दूसरी क्या है आपके पास, दूसरी आपके पास दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत क्यों है ये, और अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है, इसलिए ये कैसा है, ये परिमेय संख्या नहीं है। और दूसरी क्या है आपके पास, जब इसके ऊपर बार लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया यह दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत तो होगा। ठीक है, और कैसा होगा ये, एवं आवर्तीय होगा। तो ये परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि ये कैसी है, ये टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो ये परिमेय संख्या होगी। ये पूछ रहा है क्यू का क्या हो, दी गई संख्या क्या होगी। यदि क्यू का मान 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में व्यक्त करता है तो वो परिमेय संख्या को दर्शाता है।
ठीक है ना। ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त होगी है, इसे ध्यान से देखेंगे तब इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे।